हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एवं मैं अंकित धागड़। आज हम एमपीपीएचडी से रिलेटेड एक न्यू अपडेट आई है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अब 1 तारीख को, जैसे कि अभी 1 तारीख को फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट हुए थे और उनमें 5,000 रुपये से हमें सीट लॉक करना होती है। उसकी डेट 1 तारीख से 5 तारीख तक हमारी लास्ट डेट थी। तो वह जो डेट है 5 तारीख तक की आपकी सीट लॉक करने की, वह डेट और अब आगे बढ़ा दी गई है। वह डेट आपकी 12 तारीख तक कर दी गई है। तो आप 12 तारीख तक फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट हुए थे उसका आप सीट को लॉक कर सकते हैं 12 तारीख तक, है ना। और 12 तारीख से उसके बाद 13 तारीख को अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनको 12 तारीख तक आप 12 से 13 तारीख तक आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। यही अपडेट थी। और जिन बच्चों का कारणवश किसी ने सीट लॉक नहीं कर पाई है तो वे अपनी जल्दी से जल्दी अपनी सीट लॉक करें और अपना एडमिशन 13 तारीख से पहले ले लें। ठीक है। और यही नोटिस में दिया हुआ है, तो वही नोटिस भी मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जिन अभ्यर्थियों को पीएटी 2023 की काउंसलिंग के प्रथम चक्र की प्रवेश प्रक्रिया में महाविद्यालय का आवंटन पत्र की ऑनलाइन उपलब्ध होने के पश्चात, मतलब कि उनको जो अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है उसके बाद अगर भुगतान उन्होंने किसी कारणों से नहीं कर पाया है तो वे क्रिप्स ऑनलाइन की जो वेबसाइट पर जाके और 8 तारीख से 12 तारीख तक के मध्य 5,000 रुपये की जो सीट लॉक होती है उसको लॉक कर सकते हैं। और भुगतान के पश्चात 11 तारीख से 13 तारीख तक, मतलब एक दिन और बढ़ा के दे दिया इन्होंने। 11 तारीख से अपन 13 तारीख तक क्या कर सकते हो, उनको जो आपके डॉक्यूमेंट है उनको अपने कॉलेज में वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें। ठीक है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जिन बच्चों का कारणवश छूट गया होगा वो बच्चे भी दोबारा से अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि सेकंड राउंड का कब डेट कब क्या है। तो सेकंड राउंड का ऐसा है कि 13 तारीख तक तो यही प्रोसेस ही चलेगी। 13 तारीख के बाद वो आपका जो सेकंड राउंड का अलॉटमेंट है वो आ जा सकता है। 13 को भी आ सकता है, 14 को भी आ सकता है, 15 को भी आ सकता है। अभी ऐसी कोई फाइनल डेट नहीं दी हुई है उन्होंने, तो उसके 2-3-4 दिन बाद में ही सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाता है। ठीक है। क्योंकि आपका सेशन भी लेट है तो 2-3 दिन के अंदर ही आपका सेकंड राउंड का अलॉटमेंट भी आ जाएगा। अब बात आती है कि सर सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ रहने वाला है। फर्स्ट राउंड का आपने कट ऑफ देख ही लिया होगा, मैंने इससे पहले वीडियो डाला हुआ था, तो आप फर्स्ट राउंड का भी देख सकते हो और मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ, है ना। तो इसी के साथ हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और हमारा एप्लीकेशन एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से हमारा सारे ही सोशल मीडिया ऐप हैं, तो आप सब जगह हमसे जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ आप बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टिकल्चर के से रिलेटेड जो भी आप बुक्स, पेपर, नोट्स, सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन में उपलब्ध हैं और वे सारी चीज़ें फ्री हैं, तो आप उन चीज़ों से आप पढ़ सकते हैं और अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। और इसी के बाद हम बात करेंगे वाले कट ऑफ के बारे में। तो जो कट ऑफ रहा है, ऑफिशियल कट ऑफ मैंने डाल दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम पर, तो आप एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड टेलीग्राम पर जाइए और आप वहाँ से इस कट ऑफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल ही कट ऑफ है। ठीक है। और ये कट ऑफ जो आपका दिया हुआ है, जैसे जैसे EWS पे 93 है, ऐसे नॉर्मल 94 के लगभग कट ऑफ रहा है ओबीसी को, जनरल के बॉयज़ का। ठीक है। और तो ये ऑफिशियल कट ऑफ है। उसके अतिरिक्त मैं केवल जो कट ऑफ में वो है, एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ है, मान लीजिए कि अपने इसी पे ले लेते हैं कि EWS वो पे लिखा है, तो ये कट ऑफ 93 कट ऑफ कर रहा है। ठीक है। तो 93 से केवल केवल एक नंबर का अंतर आएगा। केवल कितने का? एक नंबर का, पॉइंटों में अंतर आता है। आप हाईएस्ट मान लीजिए एक नंबर। तो ओबीसी के और जनरल के जो बच्चे हैं, चाहे SC ST के जो भी बच्चे हैं, वो अपना सेकंड राउंड में जिन बच्चों का ये ऑफिशियल कट ऑफ है उससे एक नंबर ही कम होगा, वही बच्चों का सिलेक्शन होगा। अतिरिक्त में कोई भी जो बच्चे हैं वो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कम है, वे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और क्योंकि एक नंबर पे ही 100, 200, 500 बच्चे होते हैं पर उनकी रैंक होती है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि एक जो हमारा ऑफिशियल कट ऑफ आप देख सकते हो, उस कट ऑफ से अगर आपका एक नंबर, हाईएस्ट 2 नंबर भी आप मान लीजिए, होता नहीं है इतना, लेकिन 2 नंबर तक भी अगर आपके कम है तो आप इंतजार कर सकते हैं। अन्यथा आप अपनी तैयारी को
स्टार्ट कर दीजिए। जो जो बच्चों का अभी अपग्रेडेशन का है, तो अपग्रेडेशन का रिजल्ट कब आएगा? देखिए, जब सेकंड राउंड का जिस दिन अलॉटमेंट होंगे उसी के साथ उसी फॉर्मेट में आपका क्रिप्स ऑनलाइन पे जाके आप पता करोगे, तो वहाँ अलॉटमेंट के नाम से ही आएगा जो रिप्लेसमेंट हुए उन बच्चों को, जो उनका अपग्रेड हुआ है। तो अपग्रेड का रिजल्ट भी उसी दिन आएगा जिस दिन आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा। देखो, अपग्रेड वालों के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशल, कि जिन बच्चों ने अपग्रेड कराया है उनका रिजल्ट आ जाएगा आपको, मान लीजिए 13 को आया, 14 को, जब भी आपकी सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा तो 13 तारीख को अलॉटमेंट आएगा, उसके एक दो दिन के बाद ही या एक दो दिन में ही आपको उसका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको दोबारा से वेरिफिकेशन कराने जाना है। ठीक है, तो मतलब कि भले ही अगर जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन डाला है, अगर उसको कारण बस दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो उसको वहां जाना है। अगर उसको वही की वही उसको शो हो रहा है, अपग्रेड में चेंज नहीं हुआ है, फिर भी आपको उसी कॉलेज में जाना है और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन फिर से कराना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। पहले भी ये बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन किया है उस बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन कैंसिल होने से रोके। अभी बहुत से बच्चे अपग्रेडेशन कराने के बाद चले गए हैं, उन्होंने किसी से जानकारी नहीं ली है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। ऐसा नहीं है, अभी भी उनको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रह गया है उनका एक बार और, तो एक बार और होता है तो उसको आप कराइए। ठीक है, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और सेकंड राउंड का जैसे ही कट ऑफ आता है, कुछ भी आता है, तो हम आप बिल्कुल ऑफिशियल देंगे। थैंक यू।